तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन स्टडी साथी। तो आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स से जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। तो अगला वीडियो हमारा है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण, दर्पण यानी मिरर। मिरर के बारे में जानते हैं कि दर्पण आखिर क्या होता है। तो दर्पण क्या होगा? तो वह चिकनी और चमकदार सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है। ठीक है, वह चिकनी और चमकदार सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करती है और जिसका एक भाग रंजित होता है। ठीक है, जिसका एक भाग रंजित होता है। रंजित करने का मतलब जैसे किसी भी दर्पण रहता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो सामने से तो उसको वो जैसे सामने से चिकनी और चमकदार तो रहता ही है, पीछे उसका ऐसे ऐसे घिसा रहता है। ठीक है, पीछे सब घिसा रहता है। ठीक है, इसीलिए आर पार नहीं हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? वह चिकनी और चमकदार जिसका एक भाग रंजित होता है। तो दर्पण क्या होता है? तो वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करता है, उसे ही हम लोग दर्पण कहेंगे। परावर्तित। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो वह चिकनी और चमकदार सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, परावर्तित करती है, जिसका एक भाग रंजित रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण समझ रहे हैं दर्पण क्या होता है। और ये बहुत आसान डिफिनेशन है। ठीक है, बहुत ही आसान डिफिनेशन है कि वह चमकीली और चमकदार सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तित करती है, जिसका एक भाग रंजित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। ठीक है, दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार देखते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। दर्पण हो गया। ठीक है, दर्पण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उसके बाद परावलिक दर्पण। समतल, गोलीय, परावलिक। ठीक है, ये दर्पण जो होते हैं कितने होते हैं? तीन होते हैं। और गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अवतल और उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो दर्पण हो गया, दर्पण के प्रकार हो गया, और ये दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए चालू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, ये दो प्रकार जो होते हैं क्या होते हैं, और परावलिक दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण जो देखते हैं, समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह सपाट हो। ठीक है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या फिर सपाट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है समतल दर्पण। पहला डालेंगे, मेरा पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारे पास समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण से आप इंग्लिश लिख देते हैं प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होती है? समतल होती है। जैसे देखिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है,
समतल। समतल से हम लोग को लगता है कि समतल, ठीक है। देखिए समतल बोलने से ही हो रहा है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, ठीक, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। पूरा सपाट होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर हो जाएगा गोलीय दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण को क्या कहेंगे हम लोग, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस सबका आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर सर्च करें ऑनलाइन स्टडी साथी, वहां पे आपको इस सारे चीज का नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। सब चीज का नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगी ग्रुप पे, तो वहां से जाके आप नोट्स प्राप्त कर ले, ठीक है। वहां से जाके आप लोग नोट्स प्राप्त कर ले और वीडियो डालने के बाद आपको वहां पे प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएगी, ताकि आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगी, वहां पे आपको नोट्स दी जाएगी, ठीक है। अब हमारा आता है गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण लिख लिया कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह है किसी खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो पहला नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण याद करने का है, मैं आपको आसान से तरीका बताता हूं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी होती है उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और सेकेंड था मेरा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। समझ गए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, उसे कहेंगे हम लोग अपसारी। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठी हुई होती है उसे हम लोग कहेंगे उत्तल। देखिए बोलने में अवतल। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठी हुई होती है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे कहेंगे अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है उसे उभरी, अब उसे उत्तल, ठीक है। उसे उभरी दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे कहेंगे अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और एक लास्ट हमारा पैराबोलिक दर्पण, ठीक है। एक लास्ट हमारा क्या है, पैराबोलिक दर्पण। तो पैराबोलिक दर्पण के बारे में जानते हैं।
पैराबोलिक दर्पण, दर्पण के 3 प्रकार होते थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और एक पैराबोलिक दर्पण। क्या होता है? पैराबोलिक दर्पण, परावैलिक, ठीक है। तीसरा परावैलिक। तो इसमें क्या होता है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं है, उससे हम लोग कहेंगे पराबोलिक दर्पण, ठीक है। उससे क्या कहेंगे? पराबोलिक दर्पण। तो पहले हम लोग क्या पढ़े? दर्पण, ठीक है। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण के बारे में पढ़ लिया दर्पण की वह चिकनी और चमकदार सतह, जो प्रकाश को परावर्तित करती है तथा जिसका एक भाग रचित होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण के हम लोग 3 प्रकार पढ़े थे, 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परावैलिक दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावैलिक दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या पढ़े थे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण में क्या कहेंगे? कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का हम लोग 2 प्रकार में पढ़े थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उठा या फिर उभरी हुई होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। और लास्ट में पढ़े थे पराबोलिक दर्पण। तो पराबोलिक दर्पण क्या होता है? कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो, ठीक है, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पराबोलिक दर्पण। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गया है, दर्पण पढ़ लिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के कुछ विशिष्ट गुण, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको सारे के सारे इस जितना पढ़ा है सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे सारे के सारे आपको नोट्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वहां से जाके आप लोग नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स ले सकते हैं, वही पूरी फ्री, ठीक है, एकदम फ्री है। और आप इस चैनल को शेयर करें ताकि एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। और 2024 में जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग को पढ़ाया गया जितना भी था उसमें से 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस मिल रहा था। और ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कराया था, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मैच कर रहे होंगे। और जितना हमने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर नोट्स दिए थे सारे सब्जेक्ट का, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वो सारे के सारे उसमें आ गए थे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।